हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो 10th क्लास का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करेंगे। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट होना। सब्स्टिट्यूट होना का मतलब कि हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू वन वाली इक्वेशन से निकालेंगे और सेकेंड वाली इक्वेशन में उसको पुट करेंगे, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वन बाय वन, ईजी टू डिफिकल्ट, हमने ये एग्जाम्पल लिखे हैं। इनको समझने के बाद आप किसी भी टाइप का सम है वो इजीली सोल्व कर पाओगे। तो देखो, फर्स्ट हम देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक मान लिया, इसको हमने माना इक्वेशन 1, इसको 2। तो एक इक्वेशन से हमने वेरिएबल की वैल्यू बनानी है, किसी भी वेरिएबल की आप चाहो तो बना सकते हो। तो यहाँ से हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन उठाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हमने मान लिया कि हमने x की वैल्यू बनानी है। तो यहाँ पे जो y है वो पॉजिटिव है, मतलब एडिशन में है, तो उस तरफ जाके वो सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा। तो 14 माइनस वाई, तो जो अपनी x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? x इज इक्वल टू 14 और माइनस में y। अब हमने उठा के इस वाली वैल्यू में इसको डालना है। तो x की प्लेस पे हमने क्या डालना है? 14 माइनस वाई। यहाँ पे x था, वहाँ पे हमने डाला 14 माइनस वाई। अब जो माइनस वाई है वो एज इट इज चलेगा, इज इक्वल टू 4। हमने सिंपली क्या किया है कि x की जो वैल्यू है उसको उठा के यहाँ पे डाला है बस। उसके बाद ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस के 10। यहाँ पे ये 14 पॉजिटिव है तो वहाँ पे जाके माइनस का होगा, है ना। इक्वल के निशान की साइड, इस साइड अगर वो पॉजिटिव है तो वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और y हो जाएगा 10। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उस साइड जाके डिवीजन, तो ये हो जाएगा 5 के इक्वल। तो जो अपनी y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। तो हम यहीं पे डाल लेंगे x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। x इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू कितनी आई है? 5, तो x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे हमने एक वाली इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसमें हमने डालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को लिखना है। उसके बाद किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने लिखी फर्स्ट इक्वेशन और इसमें से हमने वैल्यू निकाली x की, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को हमने सेकंड वाली इक्वेशन में, जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू बनाई है उसके अलावा जो इक्वेशन बचेगी उसमें डालना है। तो यहाँ से हमने इक्वेशन की वैल्यू बनाई थी फर्स्ट वाली से, अब हम इसमें सेकंड में डालेंगे। तो सेकंड में क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x के प्लेस पे हमने क्या डालना है? 14 माइनस वाई, और जो माइनस वाई है वो एज इट इज चलेगा, 4 भी एज इट इज। यहाँ से 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y ये उस साइड जाके माइनस 14। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो 5, और इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू को डाल के हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये तो था इस मेथड का सबसे इजी क्वेश्चन। अब वन बाय वन हम डिफिकल्ट की साइड चलेंगे। तो अब देखो इसका सेकेंड क्वेश्चन, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस में t बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी इक्वेशन हमें फ्रैक्शन में दी गई हो उनको हमने सोल्व करना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? हमें किसी भी ऐसे डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना होगा कि जिससे जो इसकी टेबल में भी आता हो, इसकी टेबल में भी आता हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो दोनों की टेबल में आएगा तो वो दोनों से कैंसिल हो जाएगा, और जो ये फ्रैक्शन वाली जो अपनी ये इक्वेशन दी गई है वो सिंपल बन जाएगी। कैसे? देखो, यहाँ से हमने अगर हम वन बाय वन लेके चलेंगे, 2 लिया तो 2 तो इससे तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन इससे नहीं होगा। 3 लिया तो इससे हो जाएगा, इससे नहीं होगा। 4 लिया तो वो इससे हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा। ऐसे 5 और 6 पे पहुँचे हम। जब हम इसके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगी? s बाई 3 मल्टीप्लाई में 6 प्लस में t बाई 2 मल्टीप्लाई में 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6। हमने कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड किया है तो इसको मल्टीप्लाई करने से भी कोई चेंज नहीं होगा। कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है ना, तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। तो ऐसे जो अपनी इक्वेशन है वो बनेगी 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। तो एक इक्वेशन अपनी ये हो चुकी है और सेकंड वाली इक्वेशन अपनी ये हो चुकी है। अब एक इक्वेशन से हमने वैल्यू बनानी है, तो मान लिया हम फर्स्ट वाली से बना लेते हैं कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो जो s की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 प्लस टी। कैसे कि ये t यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे जो अपनी वैल्यू है ये आ जाएगी s की। अब हम इसी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। कैसे? 2 इंटू में s की वैल्यू है 3 प्लस टी, और जो ये 3t है एज इट इज,
और ये 36 भी एज इट इज़। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1, 2 3 जा 6, प्लस में 2 और t की मल्टीप्लाई 2t, प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा 2 और 3 5t 36, और यहाँ पे ये 6 है वो एडिशन में है, तो इक्वल के निशान के साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6, तो 5t इज इक्वल टू 30, तो t हो जाएगा 30 बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो अपनी वैल्यू आएगी कैसे, 5 2 इज इक्वल टू 30, t क्या आया 30, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6, और हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, x क्या था 3 प्लस t, और जो अपनी t की वैल्यू आई है वो आई है 6, तो 3 पहले से है और 6, तो s की वैल्यू आ जाएगी 9। ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस सम में क्या किया है, सबसे पहले अगर हमें कोई भी सम है वो फ्रैक्शन में मिलेगा तो हम उसके फ्रैक्शन का सॉल्यूशन करेंगे, ताकि जो भी अपनी आगे कैलकुलेशन हो वो हमें लेंथी ना पड़े। तो हमने इस वाली इक्वेशन को फ्रैक्शन हटाने के लिए ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई किया है जो इन दोनों की टेबल में आता हो। तो 6 था वो 3 की टेबल में भी आता हो, 2 की टेबल में भी। तो यहाँ पे हमने जब इसको 6 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ से ये कैंसिल होकर 3 2 जा 6, 2s बचा, ये 2 3 जा 3t बचा, और ये 6 6 जा 36। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल कि जो s की वैल्यू हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन से बनाई थी, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, यहाँ पे अपनी फ्रैक्शन सोल्व होकर ये वाली इक्वेशन आई है। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गई, एक ये, तो इससे हमने s की वैल्यू बनाई है और इस वाली इक्वेशन में हमने डाली है 2 इंटू में s की जगह पे 3 प्लस t, ये एज इट इज है। तो यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया तो t की वैल्यू आई 6, और यहाँ से जब हमने t की वैल्यू को s वाली इक्वेशन में डाला तो s की वैल्यू आई 9। तो ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये था, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट। अब हम चलते लास्ट। अगर आपने ये तीनों सम अच्छे से किए हैं तो आप किसी भी टाइप के सम को ईजिली निकाल पाओगे। अब हम चलते हैं इसके लास्ट टाइप पे। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, फ्रैक्शन को सोल्व करके। 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो 1 बाई 1 हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 को। तो ये क्या है, 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब ये पॉइंट है ना, डेसिमल में है, तो हम इस अपना जो सम है वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो इसको इजी बनाने के लिए हम इसकी पहले इसको ही सोल्व करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/10x, इसको 3/10y, इसको 13 डिवाइड बाई 10। तो अब हमें दिखाई दे गया कि अगर हम इस कंप्लीट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में ही कैंसिल हो जाएगा, और जो अपनी इक्वेशन है वो हमें एक सिंपलिस्ट फॉर्म में मिल जाएगी। अब हमने इसको किया कंप्लीट को 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई x प्लस में, ये x तो एज इट इज़ था, हमने किया है 10 से मल्टीप्लाई, प्लस में 3/10y मल्टीप्लाई में 10, और ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से 10 से 10, यहाँ से 10 से 10, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो जो अपनी सम इक्वेशन 1 है वो सोल्व हो गई, हमारी क्या बनी है, इसको हम मिटा लेते हैं। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो क्या बनी है, सोल्व हो गए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सिंपल क्या बनी अपने, ये वाली बनी, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड वाली इक्वेशन को सिंपलेस्ट बनाएंगे। तो ये वाला भी हम मिटा लेते हैं, और इसकी भी स्टेटमेंट हम लिख चुके हैं तो इसको भी मिटा लेते हैं। अब हम सेकंड वाली को देखेंगे, क्या किया हमने, 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 4/10x, 5/10y और 23/10, ठीक है। तो अब हम इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हमने इस वाली इक्वेशन को, ये बना है ना अपना 4/10x प्लस में 5/10y इज इक्वल टू 23/10, तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10 इंटू 10, x एज इट इज चलेगा, 5/10y मल्टीप्लाई में 10, 23/10 मल्टीप्लाई में 10। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये बचेगा 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से अपनी 2 इक्वेशन है वो इजीली आ चुकी हैं। तो इससे अब जो आगे की वैल्यू है वो इजीली निकाल पाएंगे। कैसे, क्या किया हमने, सिंपल हमने इक्वेशन को सिंपली फॉर्म में लिखा है कि जितने भी पॉइंट्स के आगे यहाँ पे डेसिमल होता है उसको हमने 2 ऐसे ही लिखा कि पॉइंट एक ही के पीछे पॉइंट था तो यहाँ पे आएगा 10, 2 के नीचे होता जैसे ये होता तो ये हो जाता 2/100, ठीक है। ऐसे ये था लिखा हमने। उसके बाद हमने इसकी कंप्लीट की 10 से मल्टीप्लाई की, तो 2/10x मल्टीप्लाई में 10, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, बस 10 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हमने इसकी 10 से मल्टीप्लाई की तो जो सबका 10 है वो ख़त्म हो गया। अब ये जो इक्वेशन सिंपलेस्ट बची है ये वाली, अब जो सेकंड का है, सेकंड में भी हमने ऐसे ही करना, ये हो जाएगा 4/10x,
5/10y और 23/10। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और जो इक्वेशन बचेगी 4x + 5y + 23। तो जो अपनी इक्वेशन आई वो आई 4x 5y 23। अब हम इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व करेंगे। अपने पास दो इक्वेशन जैसे बाकी के समों में आती हैं ऐसी आ चुकी हैं। अब किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू बनाओ यहाँ से। मान लिया मैंने इसको माना इक्वेशन 1 और 2, इनको मिटा लेते हैं। तो यहाँ से 2x प्लस में 3y = 13। तो मान लिया हमने x की वैल्यू बनानी है तो 13, यहाँ पे 3y पॉजिटिव है तो वहाँ पे जाके 3y, x = 13 - 3y / 2। तो ये आई अपनी x की वैल्यू। अब हम इस सेकंड वाली इक्वेशन में इसको डालेंगे। कैसे? 4 × में x के प्लेस पे क्या है 13 - 3y / 2 और y एज इट इज चलेगा और ये हो जाएगा 23। क्या किया है, सिंपल हमने x की वैल्यू को उठा के इस वाली इक्वेशन में डाला है। x की वैल्यू किसके इक्वल थी 13 - 3y 2, 4 एज इट इज है तो ये कैंसिल हो जाएगा 2। अब इस 2 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 26 - 6y प्लस में 5y = 23। तो यहाँ पे हो जाएगा 26, 6 में से 5 गया माइनस के y = 23। तो ये हो जाएगा 26 - 23 = y। 26 में से 23 जाएगा तो 3 = y। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी 3 और यहाँ से x की निकालेंगे तो 13 - 3। y के प्लेस पे क्या वैल्यू आई है अपनी 3 / 2। तो 13 - 9 / 2 विच इज़ इक्वल टू 4/2 तो 2। तो जो अपनी y की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 और x की वैल्यू आएगी 2। सबसे पहले हमने इस सब में क्या किया है, इसकी फ्रैक्शंस को सोल्व किया है। ठीक है, अच्छे से जैसे 1 बाय 1 हमने इसके स्टेप बाय स्टेप चलना है तो इजीली सोल्व हो जाएगा। उसके बाद हमने ये दो इक्वेशन सिंपलेस्ट इक्वेशन बनाई है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक वाली इक्वेशन में से यहाँ से x की वैल्यू निकाली है और जो अपनी ये सेकंड इक्वेशन थी x की वैल्यू क्या आई 13 - 3y / 2। तो यहाँ पे x के प्लेस पे 4 एज इट इज है, x के प्लेस पे हमने ये वाली वैल्यू डाली है प्लस में 5y = 23। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 4 से कैंसिल हो गया तो ये 2 आया, मतलब 2 2 जा 4 और इसके अंदर मल्टीप्लाई हुई तो 13 2 जा 26 माइनस में 6y प्लस में 5y = 23। अब जो ये y है वो उस साइड जाएगा। इक्वलिटी के निशान के अगर इक्वलिटी से जो भी अपने साइंस है वो चेंज हो जाए तो वो चेंज हो जाते हैं। कैसे? नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये माइनस का तो वहाँ पे जाके पॉजिटिव, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 3 और इस 3 वैल्यू को हमने यहाँ पे डाला तो जो अपनी x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। तो होप जो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।